Lord, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार करे। तो आप इस जगह पे जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, भी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, भी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा गाए, अस्त्र कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार करे। सारे मिलके हो जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार करे। यस लॉर्ड परमेश्वर, इस समय परमेश्वर हम सौंपते हैं परमेश्वर, हमारे मन को, हमारे तन को परमेश्वर, हमारी आत्मा को परमेश्वर, जिससे कि आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी स्तुति हो इस जगह पे परमेश्वर। कि आप महान हो परमेश्वर, और कोई नहीं परमेश्वर, तो आप बड़े परमेश्वर हम चाहते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, योर ग्रेट लॉर्ड ऑफ जीसस, किंग ऑफ किंग, योर लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। This morning, O Lord, we want to lift your name on high, Lord, because you are worthy, O Lord. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice.
is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yes, Lord, you are greater, Lord Jesus. We submit unto you, Lord, so that we receive more love, more power from you, Lord Jesus. Yes, Lord, we come to you, Lord Jesus. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, More love, more power, more of you in my life. और एक बात सारे मिलके More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. For you are my Lord. Yes, Lord. For you are my Lord. For you are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will seek your face with all of my heart. And I will seek your face with all of my mind. And I will seek your face with all of my strength. For you are my Lord. 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 Yes, Lord, there's no one like you, Lord Jesus. And you are my Lord and Lord. We thank you, Lord. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं।
सा सारे मिलके तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। ना होगा परमेश्वर अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति इस जगह पे परमेश्वर हालेलुया, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। इस लॉर्ड ना होगा परमेश्वर, केवल आप हो परमेश्वर जो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला हो परमेश्वर। आपका नाम परमेश्वर मधु से भी मीठा है प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर जो आपने हमें चुना परमेश्वर, इस जगह पे लाया प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु, हर एक सांसें देने के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। केवल आप योग्य प्रभु, और कोई नहीं है परमेश्वर। वचन कहता है परमेश्वर कि जो आप पे भरोसा करते हैं परमेश्वर वो कभी लज्जित नहीं होते। हमारा भरोसा आपके ऊपर है यीशु मसीह। इस समय हम आपसे मिलने आए परमेश्वर, आप बातें करना परमेश्वर, हर एक कमी को भर देना परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु आप जीवित खुदा हो यीशु मसीह, आप हर एक चीज़ सुनते हो परमेश्वर जो हम कहते हैं प्रभु। आपके पास आते हैं इस समय सौंपते हैं परमेश्वर, आप सहायता करना परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा मांगते हैं परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह। इस प्रार्थना को एक होते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कर, आमीन। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। जो कुछ अनाउंसमेंट है तो उसके पहले हम स्वागत करना चाहेंगे यदि कोई हमारे बीच में पहली बार है। कोई नहीं ना, सब पुराने चेहरे हैं लेकिन विश्वास योग्य। तो धन्यवाद विश्वास योग्य से बने रहने के लिए।
यदि कोई ऑनलाइन में हमारे पहली बार देख रहे तो आपका वेलकम है, स्वागत है। आप आपका नाम और आपका कुछ कांटेक्ट नंबर डाल सकते कमेंट में, ताकि हम जान सके कि आप हमें पहली बार जुड़ रहे हैं। और अब पहली बार है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। सो अनाउंसमेंट इस तरीके से कि पहला इस हफ्ते 14 मार्च और 14 और 15 मार्च फैमिली कैंप है, तो इसी हफ्ते है ना, तो ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो अभी हमारे पास वो समय नहीं है कि हम बोले कि हम सोचें। तो इस हफ्ते में डिसाइड करना है, तो 14 तारीख को, तो 15 को मॉर्निंग में आ जाएंगे, है ना। उस आपके ऊपर है चॉइस कि हम आप अर्ली मॉर्निंग निकलना है या फिर वेट करके निकलना है ब्रेकफास्ट के बाद, आपके ऊपर चॉइस है। बट 14 को ही है मॉर्निंग को, सुबह निकलेगा। तो अडल्ट का जो फीस है 1300 है, और किड का जो 5 से 9 के बीच में उनका 800 है। सो अब अगर आप आने चाहते हैं, आपका नाम दिया है या फिर अभी तक नहीं दिया है, तो कृपया आज मनी के साथ में दे दीजिए, क्योंकि हमें वहाँ पे जाने से पहले हमको फुल पेमेंट करना है, हाफ पेमेंट नहीं। तो आप आज हमें मुझे दे सकते हैं, या फिर आप वेडनेसडे के पहले ऑनलाइन कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे। सो आपका अगर आपने नाम नहीं दिया तो कृपया पास्टर बबलू को नाम दे दीजिए आज, और मनी के साथ में, नहीं तो मुझे ऑनलाइन कर सकते हैं आप। सो ये है। और दूसरा, अप्रैल में बिलासपुर मिशन ट्रिप जा रहे हैं 6 तारीख से 11 तारीख, जो मतलब 1 वीक का है, जो संडे इवनिंग को हम निकलेंगे और फ्राइडे इवनिंग तक हम वापस आ जाएंगे। सो अगर आप मिशन ट्रिप में आना चाहते हैं बिलासपुर में, तो आप आपका नाम पास्टर बबलू को दे सकते हैं ताकि टिकट बुक कर सके। और लास्ट है कि 22 से 25 तक ना, 22 to 25 GGF कॉन्फ्रेंस है। तो आप इसके लिए अपने मनों को तैयार कर सकते हैं। अभी तक डिटेल नहीं आया है कि कितना फ़ीस है, तो जैसे आएगा हम आपको बता देंगे। तो आप तैयार कर सकते हैं अपना छुट्टी के लिए और अपना फाइनेंस के लिए, ताकि इस कॉन्फ्रेंस में आप ना हमारे साथ जुड़ सके। तो पास्टर शाला जो ग्रेटर ग्रेस के जो मेन पास्टर है अभी, वो पास्टर आएंगे। तो उनके और जितने भी ग्रेटर ग्रेस के जितने भी मुंबई इंडिया के जितने भी मिशनरीज है, सब आप पर आएंगे। तो आप सबके साथ संगति कर पाएंगे, अद्भुत समय रहता है। तो आप प्लान कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने प्लान नहीं किया कॉन्फ्रेंस के लिए, कभी आए नहीं, तो एटलीस्ट एक दिन का प्लान कर सकते हैं। सैटरडे हो सकता है ना, ये संडे, बट प्लान कीजिए आप इसमें जुड़ने के लिए हमारे साथ में। सो इतना ही है। और नेक्स्ट ऑफरिंग का डिटेल देखते हैं हम। और जैसे वीकली शेड्यूल ना, अभी बाइबल कॉलेज चल रहा है, ट्यूसडे को बाइबल कॉलेज होता है और थर्सडे भी होता है आफ्टर आउटरीच। तो आउटरीच है में अभी थर्सडे को होता है वाशी में, और उल्वे और खागर में बाइबल स्टडी होता है। तो आप जुड़ सकते हैं, आप आउटरीच में जहाँ पे हम सुसमाचार सुना रहे, या फिर हम बाइबल स्टडी में ना, आप जुड़ सकते हैं। आप फ्री है तो आप जुड़ सकते हैं इसमें। और थर्सडे को क्लास भी होता है, उस क्लास में भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर स्टीवन का क्लास है जो साम्स के ऊपर हम पढ़ रहे हैं, अद्भुत है। और ऑफरिंग का डिटेल देखते हैं। तो ये अगर आप और चेक पेमेंट करें तो आप नाम देख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन के लिए आप डिटेल देख सकते हैं। तो इस पर आप ऑनलाइन ऑफरिंग डाल सकते हैं। सो हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं और आने वाले संदेश के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर जिंग के लिए, समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर फिर से समय दिया परमेश्वर, इस जगह पे परमेश्वर कि हम यहाँ पर आ सके परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर आपकी आराधना करें और आपके वचनों में परमेश्वर संगति कर पाए परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर जो यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, और जो आ रहे हैं परमेश्वर। मांगते परमेश्वर हर एक का परमेश्वर आशीषित करना परमेश्वर, हर एक तरीके से परमेश्वर, शारीरिक मानसिक और परमेश्वर आर्थिक स्थिति में परमेश्वर, या मांगते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इस पेट को आपके हाथों में थी परमेश्वर, आप ब्लेस करो परमेश्वर। आप परमेश्वर इस कलीसिया की जरूरत को जानते परमेश्वर कि क्या जरूरत है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप परमेश्वर लोगों को
तैयार करो परमेश्वर, आपके राज्य में परमेश्वर, इस हिस्से में परमेश्वर सहभागी बनने के लिए परमेश्वर आप मदद करो परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर के परमेश्वर आनंद के साथ परमेश्वर, हर्ष से परमेश्वर इस भेंट को देने के लिए परमेश्वर यह मांगते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आप परमेश्वर इस ऑफरिंग को आप इस्तेमाल करना परमेश्वर, आपके राज्य के लिए परमेश्वर, इस कलीसिया के लिए परमेश्वर यह मांगते। धन्यवाद परमेश्वर, आने वाले संदेश के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप परमेश्वर बातें करना परमेश्वर, यहाँ पे बैठे एक व्यक्ति से परमेश्वर यह मांगते परमेश्वर, आप अभिषेक करना परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद है आपके हाथों में ताकि समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। check। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा
So yeah, जय मसीह की. Praise the Lord. So yeah, hallelujah. Hallelujah. Yeah, बहुत लोगों को देख के खुशी हो रही है. So I'm happy to see so many of you. हम खड़े होंगे अपने स्थान पे ताकि वचन पढ़े. Let's stand in our places to read the word. रश्मि सिस्टर पानी पे चल के आई है. या हम वही वचन पढ़ने जा रहे हैं. So because we are going to read that word only. मत्ती का 14 अध्याय We will go to Matthew 14 और 26 से 32वीं आयत and 26 to 32. ना, जहाँ पे बहुत अद्भुत रीति से ये वचन जो उसकी उपस्थिति की घोषणा करते हैं. And these words actually declare his presence. ना, जहाँ पे कई बार विश्वासी जीवन गिरता रहता है, And many a time a believer's life goes down. लेकिन उस जगह पे आकर हमें समझने की ज़रूरत है कि उसकी उपस्थिति कितनी मायने रखती है हमारे जीवन में. But it is so important to understand that his presence is so important for us. ये हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों का हम सामना करते हैं. We face a lot of things in the world ना, बहुत सी चीज़ों से हम गुजरते हैं. and we go through a lot of things. लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है. But his presence is so important. तभी हम उसका सामना कर पाएंगे. Then only we can face those तभी हम circumstances. उस पानी पे चल पाएंगे. Then only can we walk on the water. जैसे पतरस चला The way Peter walked. ना, वो यीशु मसीह को देखते हुए. And he kept on looking at Jesus. ना 14, 26 से 32 पढ़ेंगे. आप इंग्लिश जो पढ़ रहे हो उस अपने सामने पढ़ सकते हैं. मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम सरमन शुरू करेंगे. Yeah. सो या बोलता है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे. तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत. पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे. उसने कहा, आ. तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा. यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया. जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई. वाह. सो अद्भुत ये वचन है. So these are amazing words. सो हम प्रार्थना करते हैं. Let's pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन वचनों को देने के लिए, Father God, we thank you for giving us these words, O Lord. और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ में अगुवाई करना प्रभु And जी. Father, lead us in the power of the Holy Spirit, O कि हम Lord, उस सच्चाई को लेकर चल सके, so that we can carry that truth, O Lord. और तेरे उस चेतना में प्रभु जी हम उस जीवन को स्मरण करते हुए आगे बढ़े, And we may live in the consciousness of knowing your presence, O Lord, कि हम तुझे जान सके, so that we may know you, O Lord. और हम उस पानी पे जैसे पतरस चला, And we could walk on water the way Peter did. जहाँ पे वो उस विश्वास की बात करता है, And here it talks about that faith. लेकिन वो विश्वास तुझ में है प्रभु. But that faith is in you, O Lord. वो विश्वास का सामर्थ तुझ में है प्रभु. And that power is in you, Lord, and that faith is in you, Lord. तूने कहा मैं हूँ, आ. And you said, it is me, come. और तूने कहा मैं हूँ, And you said, it is I. और हमारे जीवन में भी तू ही है प्रभु. And in our lives also, it's you only, O Lord. हमारे विश्वास को बढ़ा, And increase our faith, O Lord. हमारे दिन प्रतिदिन के चाल को और भी मजबूत कर, And our day-to-day walk, O Lord, strengthen it, O कि Lord, उस विश्वास से पवित्र आत्मा में जी सके, so that we'll be able to live in the Holy Spirit with the faith, O Lord. और हम इस कलीसिया की अगुवाई कर प्रभु जी. And lead this church, O तेरे Lord. हाथों में सौंपता हूँ, I submit it into your hands. यीशु मसीह के नाम से. In Jesus' name I pray. आमेन. Amen. आमेन. सो ग्रेट, आप बैठ सकते हैं. Please be Thank you. seated. सो बहुत अद्भुत ये शब्द है इसमें So we see amazing words here, ना. 3 शब्द है इस जगह पे. and we see there are 3 words here. यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो. And he said, be of good cheer, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत. and be of good cheer, it is I, do not be afraid. और उसके बाद कहता है यीशु मसीह, जब पतरस कहता है तो बोलते हैं आ जाओ, राइट, आ. And then he says, come.
लेकिन जब वो हवा को देखकर, उस तूफान को देखकर डर जाता है But when और he- गिरता है, Yeah, when he gets afraid of the storm and falls, यीशु मसीह उसे कहता है, ये अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? so, oh, you of little faith, why did you doubt? तूने विश्वास क्यों नहीं किया? Why you couldn't have ना faith? कई बार ऐसी चीजें होती है And many times these things happen. ना, हम ये फ्रेज जानते हैं, इस अध्याय को हमने कई बार पढ़ा है। And many a times we have read this phrase, हम ये भी जानते हैं कि अंत में क्या हुआ। and we also know what happened in the ना, end. हवा थम गई और दोनों नाव पर है। And the wind stopped, and both of them were in the boat. लेकिन इस पैसेज में दो व्यक्तियों के नाम बहुत अद्भुत तरीके से हम देख पाते हैं। But there are two people whose names we see in this passage. वो है यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर, That is Jesus Christ, God Himself, जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पे चला। who walked on this earth as a human being, अभी वो पानी पर चल रहा है and now He's walking on the और water. उसके साथ साथ पतरस भी चल रहा है। And along with him, Peter is also ना, walking. पतरस भी उस पानी पर चला। And Peter also walked on that क्या water. साधारण सी बात है पानी पर चलना? Is it easy or is it normal to walk on water? ना, मैजिशियंस दिखाते हैं ना पानी पर चल के। And we see that people who do magic actually perform these tricks. ना, नीचे स्लाइड में कांच होता है और उस पे फिर चलते हैं। And there's actually glass and they walk on that. ना, लेकिन यहाँ पे बहुत अद्भुत घटना है जहाँ पे पतरस पानी पे चला। But here there is something amazing where Peter walked on the water. और जब वो उसको समझ नहीं पाया, कई बार वो चीजें है कि हवा को देखकर वो क्या है, उस भटक गया। And when he saw the wind, he got lost. लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे उसको संभालता है। And Jesus takes care of him there. लेकिन जब वो उन्होंने यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा, Because when they saw him walking on the water, तो वो लोग डर गए they were scared. ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत। But Jesus said, be of good cheer. ना, ये दिखा रहा है कि वो कौन है। Because he's showing who is he. वो उसने क्या बोला? वो दो शब्द हम जब पढ़ते हैं, मैं हूँ, That it is I. मैं हूँ It is I. ना, डरो मत। Do not be afraid. हमेशा ये शब्द हमारे कानों पे पड़ते हैं जब भी हम अस्थिर हो जाते हैं अपने जीवन में। Whenever we get moved, these are the words which ring in our ears. लेकिन यीशु मसीह उनको क्या कर रहा है? हियाव दे रहा है, ढाढ़स दे रहा है But Jesus is encouraging them. ना। जब वो बुला रहा है तो उसमें कोई शर्त नहीं रखता, भाई तू आ जा, लेकिन इस शर्त के आधार पे। And he's not keeping any conditions that when he's calling, he's giving any conditions. It's not like that. ना, यीशु मसीह ने हमें बुलाया, Jesus Christ called us, हमने यीशु मसीह को देखा and we saw Jesus Christ, और उस क्रूस को देखा, and we saw the cross, उसके प्रेम को देखा। we saw his love, वो बोलता है, आओ and he says, come, मेरे पास आओ, come to me. ये बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। All those who are heavy laden, come to me. ना, उसमें कोई शर्त नहीं रखता वो। There were no conditions. उसी तरह इस बात पे भी जब पतरस को बोल रहा है आ, तो वहां पे भी वो शर्त नहीं रखता। So even with Peter, when he says come, there are no conditions attached. लेकिन पतरस हवा को देख रहा है, उसकी आंखें मुड़ जाती है, But when Peter sees the wind, his eyes go astray. वो डूबने लगता है, वो डर जाता है और क्या है, चिल्लाने लगता है। He starts drowning and he starts shouting. ना, अपने जीवन में आप कभी डरे हैं? हम सभी बाय द वे कहीं ना कहीं इस जगह से गुजरे हैं। And all of us have gone through that डर लगने लगता है where we are scared. ना, कई बार हम घबरा जाते हैं, क्या होगा, राइट And many a times we get scared and we say, what will happen? ना, जहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक अद्भुत चीजें है But here we see some very special ना। things. पतरस का डूबने से पहले ही परमेश्वर ने क्या कहा था? What did God say before Peter drowned? ढाढ़स बांधो He said, be of good cheer. ना। उस डर से पहले क्या है? पहला बोला ढाढ़स बांधो। So before even the fear, it is be of good cheer. That is what God says. ना, वो फियर के बारे में बात कर, डर के बारे में ना। डर जब अंदर होता है, लेकिन जब विश्वास आता है, डर बाहर निकल जाता है So when we have fear inside, the moment faith comes, it comes out. ना। सिर्फ वही चीज चाहिए And that is what is required. ना। लेकिन वो उसके पहले जब वो डूबने लगता है, उसके पहले ही परमेश्वर ने कहा आ।
But before he starts drowning, Jesus said, come. ना मतलब कहने का मतलब हम सबके अंदर वो क्षमता है कि हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की. That means all of us have the potential to walk with God. कई बार हम चलने में असमर्थ हो जाते हैं. Many times we are not able to walk. नामुमकिन दिखता है सारी चीजें. It seems to be impossible. लेकिन यीशु मसीह कहता है आओ. But Jesus Christ says, come. ना आओ उस पानी पे चल के. वो पानी ऐसा है मानो हमारे जीवन के स्थिति और हालातें है. And the water is somewhat like the circumstances of our life. क्योंकि हम हालातों के बीच में क्या सोचते हैं? Because what do we think when we are in certain क्या ये circumstances? हालातें बदलेंगी? Will these circumstances change? क्या अभी एग्जाम है बच्चों का, राइट? क्या होगा? कई बार चीजें हैं. Like children are having their exams and they ना. think what will happen. इवन हम काम पे होते हैं, कई बार ना कुछ चीजें उठ जाती है ना, ये जॉब कैसे चलेगा, कई बार उस बारे में चिंता करते हैं. Many a times we worry about our job, that how will things happen. ना हमारे शरीर के बारे में चिंता करते हैं. Many a times we are worried about our bodies. लेकिन यीशु मसीह कहता आओ. But Jesus Christ says, come ना बोला उस पर ध्यान दो. and focus on Him. लेकिन जिस क्षण हम ध्यान हटा देंगे The moment we remove our attention, तब हमारे साथ भी ऐसा ही होगा. then we also would go through that. तब हम भी क्या है डूबने लगेंगे. Even we will start तब भी drowning. हम गिरने लगेंगे. Then we will start falling. ना कई बार चीजें है, कई बार ऐसा दिखता है हमारा विश्वासी जीवन मानो ऊपर से तो खूबसूरत है And our believer's life may look very good from outside, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है. but inside it is broken. ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है It's looking good from outside, लेकिन अंदर से विचारों से गंदगी से भरा हुआ है. but it is filled with wrong thoughts and dirt हाँ, inside. ऊपर से तो बाहरी जीवन हम अच्छा करके बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, From outside we try to show that life is going fine, लेकिन वो जो आत्मा है पवित्र आत्मा का जीवन हम नहीं जी रहे हैं. but we are not living the life of the Holy Spirit there. ना कैसे हम ऐसे जी सकते हैं? How can we live like that? क्योंकि विश्वासी जीवन वैसा नहीं है जैसे हम जीना चाहते हैं. Because a believer's life is not like the way we want to live it. ना रिचर्ड उमरन जब एक बार एक कलीसिया में गए थे, सब कुछ देखा उन्होंने. And once Richard Wurmbrand went to a church and he saw everything there. ना सब कुछ था उनके पास, They had everything there. लेकिन लास्ट में उन्होंने एक चीज कही. But in the end he said one thing, ना कितना कुछ आप कर लेते हो बिना पवित्र आत्मा के. that you are able to do so much without the Holy Spirit. ना उन्होंने उनको सब कुछ दिखा दिया by the way. And that showed them everything. ना लेकिन हमें सिखाता है But this is what teaches us, कि हम बिना पवित्र आत्मा के, that without the Holy Spirit, बिना उसके सामर्थ के, without His power, बिना उसके वचन के without His word, कुछ भी नहीं कर सकते. we cannot do anything. क्योंकि वचन हमारी जरूरत है. Because the word is our requirement. ना उसके साथ हमारा जीवन है. And our life is with Him. ये बताता है कि हमें किस पे ध्यान लगाना चाहिए. And it shows us whom should we keep our attention on. ना भाई उसको ताकते हुए चलो, राइट? And keep, इब्रानियों का 12वां अध्याय. and Hebrews 12 says that keep looking at Him and then walk. ना इब्रानियों का 12वां अध्याय पहली पंक्ति, पहली दूसरी पंक्ति जहाँ पे क्या बोलता है Where- कि उसकी ओर ताकते हुए चलो. That keeping our eyes on Him, we ना, have to walk. और फिलिपियों का 4वां अध्याय 8वीं पंक्ति क्या बोलता है? Philippians 4, 8th verse also, what does it say? उन बातों पे ध्यान लगाया करो That think of those things ना जो बातें खूबसूरत है, मनोहर है, which are noble, which are just, which are lovely. ना उस बातों के साथ उस चेतना में जीना, परमेश्वर के साथ उस कॉन्शियस में जीना बहुत जरूरी है. And to live in that consciousness with God is so important. ना हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया होगा, We must have achieved a lot. बहुत कुछ हम क्या है चीजों से ना बहुत कुछ हमें मिला होगा, And we must have received a lot of things. लेकिन परमेश्वर कई बार तूफान भेजता है. But many a times God sends storms. पतरस पानी पर तो चला, Peter walked on the water, लेकिन वहां पे वो तूफान आ रहा है, but the storm is coming. लेकिन वहां पे क्या चल रहा है? But what is happening there? पतरस गिर रहा है, डूब Peter रहा है. is falling, he is drowning. ना वो चीजें परमेश्वर वैसे तूफान भेजता है कई बार, And such kind of storms are sent by God many a ना time. कई बार इस्तेमाल करता है परमेश्वर हमें अपने उस जगह पे तैयार होने के लिए. And He prepares us through these things many a time. और परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करता है. God can use anyone.
परमेश्वर ने नेहमाया को इस्तेमाल किया He used Nehemiah. ना। शहरपना बाय द वे टूटी पड़ी थी The walls were broken. ना, वहां पे एजरा को इस्तेमाल किया बाद में He used Ezra later on. ना, जहाँ पे उसने उनको राइट एजरा के 7वें अध्याय में है And it is in Ezra 7. ना, जब शहरपना बना ली थी कितने दिन में बनाई थी? So how many days did it 52 take दिनों for? में। It was finished in 52 लेकिन days. उसके बाद एजरा को बुलाया जाता है, And then Ezra is called, जो निपुण शास्त्री है। who is a वो scribe. परमेश्वर का वचन जानता है And he knows God's word. ना, वो जान चुका था कि उस पर किसका हाथ है। And he knew that whose hand was on this. और उसने उनसे ना उनको इंकरेज किया, प्रोत्साहन किया And then he encouraged them. ना उस कार्य के लिए। ना, परमेश्वर का एक बड़ा कार्य हमारे बीच में हो रहा है। And there was a big thing happening among us. That is what he told कितना them. समय उसने सिखाया बाय द वे? How many days did he 6 teach? घंटे। 6 hours. 6 घंटे उसने उस जगह पे प्रचार किया, उनके साथ वो ना बातें की वचन से। And for 6 hours he preached to them. ना, कहने का मतलब ये है And what I want to say is, ना, परमेश्वर के साथ उस ना बाय द वे 6 घंटे कोई खड़ा रहे। वो दोपहर में बाय द वे वो जगह दोपहर में थी। and remember that it was during the afternoon that this was happening. सोचो आज ना यहाँ पे एसी है, सब कुछ है ना हमारे पास। Imagine we have AC and everything ना, here, वहाँ पे कुछ नहीं था वैसा। but there was nothing there. लेकिन 6 घंटे उन्होंने खड़े रहकर परमेश्वर का वचन सुना। But they heard for 6 hours, they stood and they heard God's word. या परमेश्वर का जोश हमारे जीवन में होना चाहिए, Do we have God's zeal in our life? लेकिन परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर के उसके साथ चलने की वो जो समझ है, वो जो जानने का जो उत्सुकता है, वो भी हमारे अंदर होना चाहिए। But the understanding and to know Him better, that curiosity should be there in us. ना, परमेश्वर की उस चेतना में उसके साथ जीने में मिलता है वो। And that is how we live in His ना, consciousness. जब भी हम चलते हैं, Whenever we walk, जब भी हम कहीं पर बैठते हैं, whenever we sit somewhere, हमारे चाहे काम में हो, चाहे हमारे परिवार में हो, चाहे हमारे घर या ना उस हर एक जगह पे हो, it may be in our in front of us, it may be in our families, or wherever we live, it might be there. ना उस जगह पे हम उसके उस कॉन्शियस में जी सके। We can live in that consciousness अरे there. कई बार ना, मुझसे भी कई बार गलतियां होती है, मैं भी उस जगह पे कई बार चीजें कर देता हूँ Many a times I also make mistakes. ना। कई बार होता है ना, हम कई बार जल्दबाजी में जवाब दे देते हैं Many a times we answer someone too quickly. ना। किसी ने कुछ कह दिया ना, तकलीफ है, तो उसका आंसर जल्दबाजी में दे देना कई बार। And if someone is telling us about their troubles, we tend to give a solution very fast. लेकिन वो सोचना कि क्या परमेश्वर इस बात को अलाउ कर रहा है But to think that is God allowing that? ना, क्या परमेश्वर की उस उपस्थिति में हम है, Are we in God's presence? तभी हम सामना कर पाएंगे, Then only we'll be able तभी to हम face. प्रति उत्तर दे पाएंगे, Then only we'll be able to answer. तभी हम सही से उसके चाल में चल पाएंगे Then only we'll be able to walk in His walk. ना। परमेश्वर चाहता है उस जीवन में जीने के लिए And God wants us to walk or live in that ना। ये life. हमारे बारे में नहीं है बाय द वे, And it is not about ये us. परमेश्वर का वचन हमारे बारे में नहीं है। किसके बारे में बाय द वे? God's word is not about us. परमेश्वर के बारे में। It is about God. वो उसकी बात करता है, And He talks about Himself. लेकिन वो मेरा जीवन इस्तेमाल करता है ताकि उसकी महिमा हो सके। And He uses my life so that He is glorified. क्या ये विषय गंभीर नहीं है? Isn't it a serious ना, मैं subject? एकदम साइलेंस हो जाऊंगा रेट। So I'll be silent. नहीं, लेकिन नहीं, बहुत गंभीर है। Yes, it is very serious. लेकिन उसके साथ साथ वो विश्वास योग्य परमेश्वर की बात करता है But along with it, He talks about the faithful God. ना। वहां पे पतरस चल रहा है, लेकिन वहां पे यीशु मसीह है And Peter is walking on the water, but Jesus Christ is next to him. ना। पहला थिस्सलुनीयों का 5:24, 1 Thessalonians 5:24. तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, विश्वास योग्य है, The one who has called you is faithful, और वो उसे पूरा भी करेगा and He will complete it ना। वो विश्वास योग्य है because He is faithful, जिसने हमें आपको बुलाया है who has called us, you ना। and me. ना, कई बार हम उस जीवन में सोच सकते हैं Many times in that life we can think कि हमारा ध्यान उन चीजों पे सही तरीके से लगाना है। राइट, कई बार हम चीजों पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सही जगह पे नहीं होते and many times though we try to focus on something, we are not at the right place. ना। उस जगह पे ध्यान ही नहीं लगाते जहां पे हमें ध्यान लगाना चाहिए, And we don't even think about that thing where we need to pay attention. क्योंकि हमारे जीवन में तकलीफें है, परेशानियां है
because there are troubles and problems in our lives, लेकिन वो होती रहेंगी, but they will continue to किसके happen. जीवन में नहीं है? Whose life doesn't have हर एक problems? के जीवन में है Everybody has ना। वो problems. परिणाम है And this is a result, जो पाप का and this is a result of sin, ना, जहाँ पे हम कई बार अलाव कर देते हैं, where we allow. कई बार हम चीजों को उस जगह पे रख देते हैं जहाँ पे नहीं रखना चाहिए Many times we keep things where we shouldn't keep them. ना। प्रभु को भूल जाते हैं उस समय We forget God at that हम moment. कई बार कठिन समयों में प्रभु को भूल जाते हैं कई बार, And in difficult times we forget God क्योंकि हमारा ध्यान उन चीजों पे लगा रहता है because our mind is set on other things. ना। पहली चीज, The first thing, हम स्वयं के बारे में बहुत सोचने लगते हैं, कई we start overthinking about बार खुद के ourselves. बारे में ज्यादा सोचते हैं We think about ourselves more. ना। क्या मैं कर रहा हूँ, क्या वो सही है, What I am doing, is it right? मुझे कितना करना चाहिए How much should I do? ना। बहुत बार सारी चीजों में हम व्यस्त हो जाते हैं। And many times in these things we get too busy. यस, व्यस्तता अच्छी है, Yes, being busy is good, लेकिन बिना परमेश्वर के वो सही नहीं है। but without God it is nothing. अगर मैं पूरा दिन सही पूरे बिजी रहूं अपने काम में और परमेश्वर को समय ना दूं, परमेश्वर की उपस्थिति को ना समझूं, And if I am busy in my work throughout the day and I don't understand God's presence, तो क्या कर रहा हूं? मैं खुद के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं, that means I am thinking more about myself. मैं खुद की चीजों को लेकर चल रहा हूं। And I am taking things, I am carrying my own things. दूसरी बात ये होती है कई बार And the second thing which happens is, हम अपने नाम के बारे में, अपने चीजों के बारे में, मतलब बोलता है ना, रेपुटेशन के बारे में ज्यादा सोचते हैं and many times we tend to focus more on our reputation. ना। क्या अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने ये किया तो मेरे नाम का क्या होगा, मेरे पद का क्या होगा। So if I do a certain thing in a certain way, what will happen to my position, my name? कई बार दिमाग में वो बातें चल रही होती है। Many times those things keep आप कभी working in our अपने minds. काम पे रहोगे And if you are in your work, ना, वहाँ पे कोई रहेगा जहाँ पे जिसके साथ में आप बात कर रहे होगे ना, कुछ चीजें गलती हो गई, अरे क्या हो गया, राइट, अभी नाम खराब हो जाएगा, राइट। and something goes wrong and we worry that our name will be spoilt. ना हमारे इधर ना काम करने वाले भी है, And- अगर गलती हो जाती है तो क्या हो जाता है, अगर किसी शॉप का अगर रेपुटेशन है, अच्छा काम करने वाला है, कि कोई डॉक्टर है, अगर वो गलत दवाई दे दे, अगर गलत काम उसका गलती हो जाए काम में, तो क्या होगा। So what will happen if a doctor or someone who works makes a mistake? What will happen to his reputation? ना उसका नाम खराब हो जाता है। His name will be spoilt. कई बार हम अपना नाम उस चीजों को बचाने की कोशिश करते हैं And many times we try to safeguard our name ना, कई बार वो चीजें करने की कोशिश करते हैं and we try to do those things. ना। शाऊल वैसा था भाई देवे, Saul was like that. शाऊल ने अपना नाम बचाए के रखने के लिए बहुत सारी चीजें की। To safeguard his name, he did so many things. वो लोगों को खुश करना चाहता था He wanted to please people. ना, वो दाऊद को नीचा दिखाना चाहता था He wanted to show down David. ना, लेकिन वो क्यों? Why? ताकि वो अपना नाम ऊंचा करे। So that his name will go up or be exalted. इवन शाऊल का बेटा उसके खिलाफ था Even his son was against him. ना, लेकिन दाऊद वैसा नहीं था But David wasn't like that. ना, दाऊद वैसा नहीं था भाई देवे। David wasn't like पहला that. शमूएल का 30वां अध्याय, If we go to 1 Samuel 30th chapter, मैं हमेशा इस अध्याय को हमेशा याद करता हूँ I always remember this ना। chapter मुझे बहुत इनकरेज करता है ये चैप्टर, because it really encourages जहाँ पे me, सिगलग में जहाँ पे वो सारी घटना हो रही है। where everything is happening in Ziklag. दाऊद के साथ कितना 600 माइटी मैन है, And there were 600 mighty men with David there. लेकिन वो सब दूसरी जगह पे ना युद्ध करने के लिए गए। But all of them have gone away for war, fighting a war. लेकिन जब दुश्मन आता है उनके बीवी बच्चों को उठा के लेकर जाता है, And the enemy comes and takes away the wives and the children. और उसके खुद के आदमी उस पर पत्थर उठा रहे हैं And his own people were raising stones on him. ना, तुम्हारे वजह से, राइट, तुम्हारे वजह से। And they accuse him that it happened because of लेकिन you. दाऊद वैसा नहीं सोच रहा है। But David is not thinking like दाऊद that. ने अपने आप को हियाव बांधा हुआ है। And David encouraged himself. वहां पे बोलता है 30 का 6वीं पंक्ति, पहला शमूएल 30 का 1 Samuel 30th chapter and 6th verse. बोलता है, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। And David encouraged himself in the Lord. ना, बोलता है, क्या बोल रहा है वहां पे? And what does he say?
परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। And he thought of God, Jehovah, and encouraged वो himself. अपने उस गॉड कॉन्शियस में आया। बाय द वे He came into God consciousness. वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, He's not thinking about himself. और वो ना उस चीज स्थिति और हालातों के बारे में सोच रहा है, Neither is thinking about the circumstances. लेकिन वो परमेश्वर के बारे में सोच He's रहा thinking about God. है। ना वहां पे जो शब्द है So the word there is, चजाक, And- चजाक the word is chazak, बोलता है मजबूत करना, to strengthen ना himself. मजबूत करना। He strengthened जैसे himself. याकूब अपनी उस लड़ाई में परमेश्वर के सामने क्या किया, वो पकड़ के रखा उसको। Like Jacob, he caught on to God. उत्पत्ति के अध्याय में We see in Genesis, वहां पे 32वें अध्याय में in 32 जहाँ पे chapter, वो परमेश्वर को पकड़े रखा he continued to hold on to God. ना, जब तक वो आशीष नहीं देगा He wrestled with him till he ना, blessed him. वो मजबूत किया। मतलब by the way, दाऊद ने अपने उस विश्वास में क्या किया, परमेश्वर के सामने अपने आप को हियाव बांधा। So David strengthened himself in the Lord his God. ना वहां पे उसने अपने रिपुटेशन की चिंता नहीं की, उस नाम की चिंता नहीं He की didn't think about his name and didn't worry about his reputation. ना, उसको उस जगह की चिंता थी जहां पे परमेश्वर उसके साथ उसके संबंध में उस उपस्थिति में रहे। And he was thinking about the place where he was and the relationship he had with God. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं When we live in God's presence और परमेश्वर के अंदर अपने आप को समर्पित करते हैं, and when we surrender ourselves into him, और जैसे दाऊद कहता है, the way David says परमेश्वर मुझे उठाएगा। that God will raise me up. जब हम वैसा करते हैं, When we do like that उसके कॉन्शियस में होते हैं, and we are in his परमेश्वर हमें consciousness, उठाता है। God raises us up हमारे विचारों में, in our thoughts, हमारे जीवन में in our life, और हमारे साथ हर एक व्यक्ति के साथ में जहाँ पे हम चलते हैं उस जगह पे and walks with each one of us when we walk with him. ना, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। We don't have to take an effort for that. यदि हम कोशिश करते हैं तो उन चीजों को खो देंगे If we try to do that in our own this thing, then we will lose them और नाकाम हो जाएंगे। and we will be unsuccessful. ना, शाऊल ने कोशिश की बाय द वे, Saul tried ना वो कोशिश क्या थी, उस खिलाफ थी, परमेश्वर के खिलाफ थी, and it was against God परमेश्वर के बाहर थी and it was outside of God's will. ना, परमेश्वर के सोच से वो बाहर जी रहा था He was living outside of God's thought. ना। वो सोच रहा है हाँ, परमेश्वर के लोगों के साथ में हूँ, शमूएल मेरे साथ है, वो And सोच रहा परमेश्वर भी मेरे साथ है, So he's thinking, I am with God's people, Samuel is with me, so even God must be with me. लेकिन उसकी सोच परमेश्वर के साथ नहीं थी। But his thoughts were not with God. अगर वो गॉड कॉन्शियस होता तो वो चीजें नहीं करता If he was God conscious, then he wouldn't do those things. ना। कई बार चीजें है कि हमें गॉड कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना बहुत जरूरी है Because many a times it is so important to walk in God's presence. ना, और उस जगह पे हम सोचते हैं तभी वो हमें संभालता है And when we think like that, then only he takes care of us. He ना। looks दाऊद after ने us. अपने जीवन में 2 बार गलतियां की भाई David made 2 mistakes in his ना, life. 2 बार उसने परमेश्वर के साथ नहीं सोचा, इसलिए वो गलतियां हुई, वो And पाप हो गया And he didn't think with God twice, and then these 2 mistakes ना। happened. जहाँ पे उसने क्या है, बत्शेबा के बारे में, राइट, बत्शेबा के बारे में क्या है, उसके साथ पाप किया। The first one was when he sinned with Bathsheba, और दूसरा है उसने क्या है, सेना की गिनती की and the second is when he counted the number of people in the army. ना। दोनों जगह पर, राइट, दोनों जगह पर उसने उस चीज को खो दिया बेहतर And in both these places, he lost it. ना। परमेश्वर के बारे में जब जो सोच रहती है And the thought which we have about God, ना, जो उसने खत्म कर दिया और खुद के बारे में सोचने लगा। and he stopped doing that and he started thinking about himself. अगर मैं अपने बारे में ज्यादा सोचता हूँ, If I think too much about जहाँ myself, पे मैं मेहनत करता हूँ, where I work hard, जहाँ पे मैं संभालने की कोशिश करता हूँ, where I try to take things in my वहां पे control, मैं गिर जाता हूँ
That is where I fall. ना वहां पे मैं गिर जाता हूँ। That is where I fall. ना कई बार बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, कंपनियां देखते हैं We see many big companies, giant ना, जहाँ companies. पे उनके नाम के साथ क्या होता है कई बार What happens to their name sometimes? ना, वो संभालने के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं Many a times to safeguard their reputation, they lose everything. ना। बाय द वे, बड़े जो कंपनीज होती है कई बार वो अपने कर्जे में इतने डूब जाते हैं। क्यों? Many a times these companies go in heavy debt. Why? क्योंकि वो अपने नाम को संभाल के रखने की कोशिश करते हैं, Because they try to safeguard their name. इसलिए वो बाद में खत्म हो जाती है। And that is why they end up in तीसरी the चीज, third thing. हम कई बार इस वजह से ना इन चीजों को, राइट, किस चीजों को सोचते हैं, बहुत सारे समय में परेशानियों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं So many times the third thing is that we think more about problems. ना। जब ये अच्छा भी हो रहा है तो भी हम परेशानी के बारे में सोचते रहते Even when things are going fine, we think about the troubles. हैं ना। परेशानियां ना, क्या है गाना, अच्छा है वो भूल गया। परेशानियां तो क्या है, बड़ी होगी, राइट, हर टाइम वही गाना याद आता है। So I always remember this song that my problems could be bigger. वैसे योना भी वैसे बन गया था। And even Jonah became like क्या that. योना सही नहीं था परमेश्वर के साथ? Wasn't he right with God? नहीं, उसके सोच उसके साथ सही नहीं थी His thought was not with God. ना। वो निनवे गया तो He went to Nineveh वो बच जाएंगे, that they will be saved. निनवे के लोग सही नहीं है, And the people of Nineveh are not good. परमेश्वर तुम्हें हमारी चिंता नहीं है God, you are not worried about us. ना। कई बार ये थॉट वो लेकर जी रहा है And he was living with this thought. ना। वो निनवे नहीं जाना चाहता था And he didn't want to go to Nineveh. ना। कई बार वो चीज है, परेशानियां है वहां पे And we see a lot of problems there. ना। वहां पे मैं जाऊंगा तो परेशानियों में फंस जाऊंगा। And if I go in those troubles, I'll be caught up there. जब हम परेशानियों के बारे में सोचते हैं हमेशा, When we always think about problems, तो परमेश्वर की योजना को हम नहीं देख पाते। then we are not able to see his plans. योना ने परेशानियों को देखा, परमेश्वर की योजना को नहीं देखा। Jonah saw the troubles and the problems, but not God's plan. लेकिन जब परमेश्वर ने ना, क्या बोलते हैं, पास्टर शिबेली बोलते हैं But Pastor Shiveli says, ना, यदि कोई सीधे सीधे ना वो परमेश्वर की योजना में कोई चल नहीं रहा है and if someone is not walking straight in God's plan, तो परमेश्वर क्या करता है, वो चाबी वाली जो होल रहता है ना दरवाजे का, इतना छोटा होता है, so many times God, through that hole, keyhole, उसमें से पास करता है makes that person go पूरा- through that. पूरे ना। वो नहीं जा रहा है लेकिन उसमें से गुजार देगा फिर So God will ensure that the person goes through ना। the योना keyhole. को वैसे ही, राइट, मछली के पेट में जाना पड़ा और उसके बाद उसको फिर से निन्वे में फेंक दिया गया। And similarly, Jonah had to go into the belly of the fish, and then he went to लेकिन Nineveh. परमेश्वर की योजना अद्भुत थी उसके जीवन से निन्वे के लोगों के लिए But God's plan was amazing for people of Nineveh through him. ना। वो ज्यादा सोचने के वजह से, राइट, परेशानियों को सोचने के वजह से योजना को नहीं देख रहा है And that is why overthinking about the problem made him overlook the plan God had for them. ना। लेकिन वहां पे क्या हो गया, निन्वे बचाया गया But what happened? Nineveh was saved ना जब उसने प्रचार किया when he preached. ना। इवन जानवरों ने भी रिपेंट किया, वहां पे लिखता है Even the animals repented, that is what it says. ना। सोच सकते हैं कि परमेश्वर का प्लान कितना बड़ा है Just imagine how big God's plan is. ना। परमेश्वर की योजना अद्भुत है And God's plan is amazing. क्योंकि हमारा ध्यान कई बार परेशानियों पर होता है, Many times our whole attention is on problems. उसके बजाय हमें जवाब सोचना जरूरी है Instead of that, we should think of solutions. ना। जहाँ पे नेहमाया ने दीवार बनाई, उसके भी जीवन में परेशानियां बहुत थी। And even Nehemiah, while he was building the wall, there were many troubles in और his नेहमाया life. कौन था And who was Nehemiah? ना? वो पिलाने वाला, बोले ना, राजा के पास वो क्या है, प्याला देने वाला था And he was the cup bearer of the king. ना। जहाँ पे वो अपना काम कर रहा है लेकिन उसके अंदर उदासी है यरूशलेम के विषय में। And he is working as a cup bearer, but there is so much sadness inside him for Jerusalem. लेकिन क्या परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल नहीं किया? Didn't God use him? उसके पास जवाब मिला उसे, And he got his answer. उसके प्रार्थना का उसे जवाब मिला And he got an answer to his prayer. ना। उसने उस चीजों का सामना भी किया He faced those things. ना, सनबलत और तोबिया, राइट And there were two people, Sanballat and Tobiah. ना। वहां पे वो लोग परेशानियों के बीच में और परेशानी, राइट, So right in the middle of so many troubles, they added a lot of troubles. दीवार बना रहे, वो लोग आके उनको और क्या कर रहे हैं,
चीजों को ना उनको और कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। And while they are building the wall, they come and they try to weaken them. ना क्या ये दीवार टिक पाएगी? And they are making fun that will this wall last? ना परमेश्वर के कॉन्शियस में था वो, And but he was in God ना वो लोग consciousness. क्या है, सिर्फ एक हाथ से क्या है वो दीवार बना रहे थे और दूसरे हाथ में उनके भाला था। And with one hand they were building the wall, in the other hand they had a spear. ना वो गॉड कॉन्शियस का तस्वीर है, And this is a picture of God consciousness. ना जहाँ पे मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहा हूँ अपने काम के साथ, And where I am living in God's presence along with my work. ना जहाँ पे ना पहले परफेक्टनेस नहीं है, हमारा जीवन कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, And we need to remember that our lives will never ever be perfect. क्योंकि एक दिन होगा हम सिद्धता को पहुंचेंगे Of course, one day we will be जब हम perfected परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। when we will be in His presence. लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं But when we walk in God's presence, तो हम उसका सामना कर पाते हैं। then we are able to face Him. ना परेशानियों में गिरो मत, बल्कि उस परेशानियों में परमेश्वर पे आशा रखो। So do not fall into those problems, but continue to hope in the Lord during those troubles. ना परमेश्वर के साथ सोचो। And think with God there. ना चौथी चीज, इसके वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जी पाते, And the fourth thing is that because of that we are not able to live हम in पाप God's के बारे presence में ज्यादा सोचते हैं। and think more about sin. जब हम असफल हो जाते हैं, When we are जब unsuccessful, हम गिरते हैं, when we fall, तब ज्यादा ध्यान हमारे पाप पे होता है, so then we focus a हम lot on ग्लानि the में sin. जीते हैं, And we live in guilt. ना उसमें सोचने के बजाय And instead of thinking about Him, ना परमेश्वर के बारे में सोचना जरूरी है। it is so important to think about God. ना जहाँ पे वैसे पतरस भी वैसे क्या हो गया, उसने इनकार किया यीशु मसीह का। And even Peter denied Jesus Christ. हाँ, जहाँ पे और जब यीशु मसीह उसके सामने आता है 21वें अध्याय में, And in the 21st chapter, when Jesus comes in front of him, ना तो उसका 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 एक बात वो पूछता है यीशु मसीह से। and he asked something of Jesus Christ. वो असफल हो गया था, He failed, उसने वो राइट जाल लेके वापस अपना काम धंधे पे चला गया था। and he had gone back to his trade, लेकिन taking जब his यीशु nets. मसीह आता है But when Jesus comes ना, वो उसके साथ उसको बुलाता है and calls him, और उसको बोलता है कि मैं तेरे साथ ना राइट पवित्र आत्मा तुझे लेकर चलेगा that the Holy Spirit will carry you. ना, लेकिन वो पूछता है कि इसका क्या But he says, then what about this? ना, वो यीशु मसीह उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहा है? And Jesus Christ is talking about something else, ना दूसरे के बारे में। and he's talking about someone कई else. बार हम ऐसे जीवन जीते हैं, And this is the kind of life we need. परमेश्वर हमसे अपने बारे में बात करना चाहता है, हमारी असफलताओं में हम दूसरे की असफलताओं को देखते हैं। And many times in a failure, God wants to speak about us to us, but we think about someone else. हमारा पाप वैसा है by the way, Our sin is like that. ना हम अपने बारे में कम, फिर बाद में दूसरों के बारे में ज्यादा ये देखते हैं। ये देखो, ये गिर गया, ये असफल हो गया। So we think about ourselves less and we think about others more, that see, this ना person has इसने fallen. पाप किया है, इसके वजह से इसके जीवन में वैसा है। He has sinned and that is why this has happened in his life. लेकिन वो खुद के बारे में नहीं देख रहा है, वो खुद वो पाप कर रहा है। But he or she is not overlooking himself or herself. ना यीशु मसीह ने क्या बोला? What did Jesus say? दोष मत लगाओ, क्या होगा? तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। So do not blame others, otherwise you will also be एक blamed. उंगली है, by the way, वो कहानी राइट, 3 उंगलियां मेरे हाथ में रहे। So if I point मेरी a तरफ finger है। to someone, one finger, the other fingers are pointing towards me. ना कई बार पापी स्वभाव ना ऐसा है कि दूसरों के बारे में सोचना अच्छा लगता है उसे। And the sinful nature is like that it likes to think about others. ना 8वें अध्याय में यूहन्ना के ना यीशु मसीह के सामने उस स्त्री को लाया गया, And in John 8, we know that the woman was brought in front of Jesus. ना जहाँ पे वो क्या है, व्यवस्था में ऐसा लिखा है And it says that it is written in the law यदि स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसे पथराव करके मार डालो। that if a woman is caught in adultery, she should be stoned to लेकिन death. वहां पे यीशु मसीह क्या कर रहा है? But what is Jesus doing there? ना उस जगह पे बोलता है ना, जिसने राइट पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठा के मार दे, राइट। He says, if anyone hasn't sinned, the first stone should be thrown by them. ना वो यीशु मसीह को राइट, यीशु मसीह ने जो कहा उसमें से बड़े से छोटे तक, राइट, बड़े से छोटे ने क्या पत्थर छोड़ के
चले गए, And everybody, right from elders to younger people, they left their stones and walked out. क्योंकि वो स्त्री का पाप देख रहे थे, लेकिन उनके अंदर जो पाप है वो नहीं देख रहे थे। Because they were looking at the woman's sin, not the sin which was inside them. ना वो पकड़ी गई है, That's because she was caught. ना कई बार लोग क्या है डिस्कस करते हैं, Many a times people discuss. ना ये पास्टर के जीवन में ऐसा हो गया, ये खत्म हो गया, राइट, ये चीजें हो गई। So this has happened in this pastor's life and things have खबर got सिर्फ इतने over. में थी, And first it wasn't there. सिर्फ लीडरशिप के बीच में थी, And these things were only among leadership. लेकिन बाद में कांग्रेगेशन के अंदर चल गई। But later on it went into the church also. अरे ये कैसे हो गया? How did it happen? ना कई बार चीजें ऐसी होती है। So sometimes these things तो happen. उसके बारे में क्या? What about him? अरे वो असफल हो गया, And he failed. ना वो व्यभिचार में पकड़ी गई। She was caught in adultery. लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? What is Jesus Christ saying? दोष मत लगाओ, That do not blame or तुम accuse. भी खुद एक पापी हो। Do not judge because you yourself are sinners. ना यीशु मसीह ने उनको उसी स्थान पे लाया जिस स्थान पे वो स्त्री थी। And Jesus brought them at the same place where the woman was. ना यीशु मसीह कहता है अनुग्रह के बारे में सोचो। And he says that think about grace. इसलिए हम लोग ग्रेटर ग्रेस कहते हैं, हमेशा याद करो, राइट? And that is why I always remember we are greater grace. क्योंकि अनुग्रह की सबको जरूरत है। Because every single person requires grace. ना अनुग्रह की सबको जरूरत है। Everybody needs ना कोई grace. गिरेगा, Everybody would fall. लेकिन जरूरी नहीं कि वो बंदा हमेशा गिरता रहेगा। It's not necessary that he would always fail. क्या दाऊद गिरा तो क्या परमेश्वर के साथ नहीं चला? When David fell, didn't he walk with God? क्या परमेश्वर ने उसे नहीं इस्तेमाल किया? Didn't God use him? यदि वो आदतन पाप कर रहा है तो वो परमेश्वर के खिलाफ है। If he is sinning habitually, then he is against God. लेकिन यीशु मसीह कहता है यहाँ पर अनुग्रह को सोचो। But Jesus says that think about grace here. ना वो बोलता है उस पापी स्त्री को क्या बोला जो यीशु मसीह के सामने थी? And what did he tell the adulterous woman? ना बोला मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, लोगों ने नहीं ठहरा, मैं भी नहीं ठहराता, जा आप पाप मत कर। And that is what he said, that I do not judge you and go and sin no more. ना विश्वासी जीवन में इसलिए वो वैसे जीता है पाप में, क्योंकि वो पाप के बारे में सोचता है। And a believer lives a sinful life because he is thinking about sin. अगर वो अनुग्रह के बारे में सोचेगा तो वो पाप के बारे में कभी नहीं सोचेगा। Because if he would think about grace, he will never ever think about sin. सीधी सिंपल बात है भाई। It is something very simple. अगर मैं अनुग्रह के साथ जी रहा हूं तो पाप मेरे जीवन में कभी नहीं रहेगा। If I am living in grace, then sin will not be in my life. ना क्योंकि ये ना पौलुस भी उस बात का जिक्र करता है, Paul also talks about this thing. क्योंकि अनुग्रह किस चीज की बात करता है? What does grace talk about? ना परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव की बात करता है। Grace talks about God's character and his nature. जब मैं अनुग्रह को सोच रहा हूं तो मैं परमेश्वर को सोच रहा हूं। When I think of grace, I am thinking of God. जब मैं परमेश्वर को सोच रहा हूं तो परमेश्वर के प्रेम को सोच रहा हूं। When I think of God, I am thinking about God's love. जब मैं परमेश्वर को सोच रहा हूं तो परमेश्वर की क्षमा को सोच रहा हूं। And when I am thinking about God, then I am thinking about God's जब मैं forgiveness. परमेश्वर को सोच रहा हूं तो उसके क्षमा, दया, करुणा के बारे में सोच रहा हूं। And when I am thinking about God, I am thinking about his forgiveness, यही his वो अनुग्रह है, compassion. यही वो अनुग्रह है जो संपूर्ण कार्य की बात करता है। And this is the grace which talks about the finished work, उसने काम पूरा कर दिया है। that he has finished the work. वो क्रूस अभी मेरे जीवन में है, आपके जीवन में है। And that cross is in my life and in your life. ना हम परफेक्ट नहीं बनते, We are not perfect. लेकिन हमें अनुग्रह की जरूरत है। We need grace. एक दूसरे को अनुग्रह की जरूरत है। And each one of us needs अगर grace. अनुग्रह नहीं है If there is no grace, तो वहां पे विधिवादिता का जीवन है then there is a life of legalism there. ना, वहां पे उस मौका राइट खो देते हैं And we lose that opportunity or a chance. ना। लेकिन यीशु मसीह कहता है प्रेम करो, But Jesus says, love, अनुग्रह दो, give grace, क्षमा करो। forgive others. कई बार कठिन होता है, Many times it is तकलीफ difficult. होती है It is painful. ना, इसमें तकलीफ हो जाए मैं क्यों करूं? Why should I do it? It's painful. लेकिन यीशु मसीह कहता है अनुग्रह दो, But Jesus says, give grace, प्रेम करो love others. ना। कोई बोला अरे वो प्रेम नहीं करते तो And if they don't love, then क्या हो गया?
फिर भी प्रेम करो उनसे So even then, you love them. ना, उसमें उनका नुकसान है यदि वो प्रेम नहीं कर रहे वापस। It is their problem if they don't love. आपका नुकसान नहीं होगा It's their loss if जब they आप don't love प्रेम you. करोगे, It won't be your loss when you love others. लेकिन वो प्रेम नहीं कर रहा है तो उसका नुकसान है If he doesn't love, it is his loss. ना। परमेश्वर कहता है That is what God says. प्रेम करना हानि उठाने से बढ़कर है That to love is better than taking a loss. ना। कई बार ना बोलता है ना, प्रेम वैसा है कि हर एक पापों को ढाप देता है Because love covers all sins. ना। पहला पत्रस का 2 अध्याय 9वीं पंक्ति, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, And 1 Peter 2:9 says that we are his chosen हम people. उसके खास लोग हैं We are his special people. ना। पत्रस ने इनकार किया, फिर भी परमेश्वर का वो खास था, परमेश्वर का प्रिय था। And though Peter had denied, but yet he was a special person to God and his यीशु मसीह कह सकता है loved ना, one. क्रूस पे इसने मेरा तो इनकार कर दिया, कहाँ पे था मुझे भी नहीं पता ना। यीशु मसीह को पता था, And Jesus didn't say that he denied me on the cross. क्रूस के आसपास भी नहीं दिखाई दिया पतरस। He was not seen कहाँ पे near the चला गया cross. पतरस? Where did he मैं go? तुझे क्रूस पे जाने नहीं दूंगा He said, I won't let you go on the ना। cross. पतरस कहाँ पे गया Where did he go? ना, लेकिन वहां पे फिर भी यीशु मसीह वहां पे गया। And yet God went there. आ जाओ, मछली लेकर आ जाओ। That bring the fish. कितनी मछलियां थी? How many fish did they bring? कितनी थी? नहीं, 20वें अध्याय में, In 20th chapter. 21वें अध्याय में, In 21st chapter. 123, 53, 153. 123 में याद कर रहा था। ओके, 153 153. ना, 153 मछलियां थी, So there were 153 हाँ। fish there. इसलिए बात कर रहे हैं, राइट। बहुत कुछ अद्भुत है। So तो ना कई बार वो चीज है ना, यीशु मसीह उसके साथ ना क्या कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है। चलो ना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं। So Jesus is having his morning breakfast with them. यीशु क्या पूछ रहा है? पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? And then Jesus asks Peter, Peter, do you love me? पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? Peter, do you love me? क्या बोल रहा है? What does he say? प्रभु, अभी तू जानता है God, you know. ना। कई बार हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं Many a times we think more about these ना। things. उस बारे में सोचो, अनुग्रह के बारे में सोचो, But प्रेम think के बारे about में, grace. प्रेम के बारे में सोचो। Think about love. तुलना मत करो Do not compare. ना, तुलना मत करो ना। जब हम ये सोचते हैं तो तुलना करने लगते हैं When we think about these things, we start comparing. ना। यमुना का 10:8 क्या बोलता है? What does John 10:8 say? जो भी मेरे पहले आए वो चोर और डाकू थे Those who came before me were robbers and thieves. ना। कहने का मतलब वो सेवा करने के लिए नहीं आए थे That means they didn't come to serve. ना, वो लोगों को चुराने के लिए आए थे They came to steal people. ना। कई बार चीजें है जो लोगों के जीवन को चुरा लेके जाता है And there are things which can steal our life, ना, जहाँ पे हम उस सोच में नहीं जीते। where we do not live in that जब हम thought. अनुग्रह के बारे में सोचेंगे, When we will think about grace प्रेम के बारे में सोचेंगे, and we will think about love, तो तुलना कभी नहीं करेंगे। so we will never ever compare. हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, We will glorify God हम उस ऑर्डर को, उस क्रम को देखेंगे and we will see that order जो परमेश्वर ने रखा है। which God has kept. मैं किसी से आगे बढ़कर नहीं जाना चाहता I do not want to go ahead of someone. ना, जो परमेश्वर ने रखा है उसी के अनुसार चलना चाहता हूँ I want to walk what God has kept ना। according to God's परमेश्वर ने order. सारे सिद्धांत इसमें दिए हैं God has given all the doctrine here. ना। इस सिद्धांतों को सीखना जरूरी है। And to learn these जो principles is वचन कहता important. है उसके अनुसार जियो, And to live according to what God's word says. वचन के विपरीत जीना उसका आज्ञा उल्लंघन है And to live against the word is actually disobedience, ना। जहाँ पे मैं प्रेम नहीं दिखा पा रहा हूँ where I am not able to show love. ना, परमेश्वर से सारे मन से, सारे राइट शक्ति से, सारी बुद्धि से क्या कर, प्रेम कर। So love your God with all your heart and all your mind and all your understanding and और strength. दूसरी आज्ञा क्या है? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। And the second commandment is love your neighbor as yourself. जब हम परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में जीते हैं, परमेश्वर पड़ोसी को भी संभालता है। And when Right. we live with God according to Him, then God looks after our neighbor also. लास्टली हम खत्म करते हैं। And in the end,
ना कई बार लोग शैतान के बारे में ज्यादा सोचते हैं Many a times people think about Satan more. ना, ये चीजें इसलिए होगी कि शैतान ने किया है And we keep saying that these things are happening because Satan has ना, done सब this. कुछ शैतान ही करेगा तो बाकी हम क्या करेंगे फिर If everything is going to be done by हमने Satan, कुछ then नहीं what किया are we अभी। going to do? ना, हमारी गलती ही नहीं है, It is not our mistake. हमारे अंदर पापी स्वभाव की गलती भी नहीं है। कई बार शैतान के बारे में ज्यादा सोचते हैं, Many a times we think more about Satan. लेकिन इसका जवाब एक ही है बाय द वे। But there is only one answer to जब this. शैतान आता है हमारे जीवन में, When Satan comes into उसकी our life, सोच अगर आ रही है, and if his thoughts are coming in, उससे our- बेटर है मैं पवित्र आत्मा के जीवन में जीऊं, it's better that I live a life of the Holy Spirit. क्योंकि पहला यूहन्ना का 4:4 कहता है, Because 1 John 4:4 says बोलता है, हे बालको that little children, तुम परमेश्वर के हो you are of God, और तुम वे क्या उस पर जय पाई है, तुमने उस पर जय पाई है, and you have overcome him. क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। Because the one who is in you is bigger than the one who is out in the world. ना, जो तुम में है The one who is in you, और inside वह of जो you, संसार में है उससे क्या है, and the one who is in the world, yeah, वो बड़ा है। he is bigger than him. ना, मतलब शैतान के बारे में मत सोचो So don't think about Satan. ना, उसके बारे में यस उसके बारे में जानना जरूरी है। हम लोग बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं, Yes, it is important to know a little bit about him. We teach क्योंकि him in the उसकी Bible युक्तियों से अनजान मत रहो का है, because we should not उसको be, जानना जरूरी है, yeah, we should know his devices. लेकिन उसको ज्यादा महत्व भी मत दो। So we should not be ignorant of his devices. So जितना we need to महत्व give him, देंगे, we don't need to give him too much of importance. जितना महत्व देंगे उतना वो खेलेगा The more we give him importance, the more he would play. ना, वो खेलना जानता है He knows how to play. ना, उसका डिवाइस मत बनो, So do not become a device, बल्कि पवित्र आत्मा के बारे में सोचो, but think about the Holy Spirit उसको नियंत्रण दो। and give him your इफिसियों control. का 5:17 In Ephesians 5:17 it says, जहाँ पे बोलता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जा, be filled with the Holy Spirit, it says, और पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, पवित्र आत्मा के साथ बने रहो। and do not grieve the Holy Spirit, do not quench the Holy Spirit, continue to be with him, abide with him. ना, और हमेशा चिंता के बारे में सोचते हैं। And there are people in the end who always think about worries. चिंताएं ज्यादा होती है, 98% चिंताएं होती है जो कभी होती ही नहीं है And 98% of those worries never come true. ना, लेकिन 2% है वो होती है by the way। It's only out of those 2% become true. गिनती के अध्याय में 13वें अध्याय में 12 जासूस जाते हैं, And in गिनती के 12वें अध्याय में okay, Numbers 12, 12 people go ना, जो खबर लेने के लिए भेजा गया है who were sent to spy in the country, ना, जहाँ पे वो कहाँ दाख और मधु की धाराएं बहती है, किसने कहा and to the land where rivers of milk and honey flow. ना, यीशु मसीह ना, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा And this was said by Jesus Christ, ना, or वायदा God. दिया था उस जगह पे तुमको मैं क्या है देश दूंगा, वो देश तुम्हें दूंगा And he had promised that land to them. ना। 12 गए लेकिन 2 की खबर अच्छी थी, लेकिन 10 ने क्या किया, So out of those 12, 2 came with good report, but what did the वो 10 do? 98% वाली चिंता थी So they came back with those 98% ना, worries. ना, चिंता है के साथ, राइट। वहां पे बड़े जायंट्स है, वहां उनके सामने टिड्डियों के समान है, So they are like giants, we are like grasshoppers. और वो लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। And they started crying and shouting. जैसा उनका विश्वास था वैसा उनका क्या है अंत हुआ। And the kind of faith they had, their end was similar to that. लेकिन परमेश्वर वहां पे विश्वास योग्य है, जो 2 लोग थे But 2 people who were there, जिन्होंने God is अच्छी खबर faithful. लाई। And they came back with चिंता good करने report. के बजाय प्रार्थना करना जरूरी है So instead of worrying, we should pray more. ना, प्रार्थना करना। दानियल ने क्या किया, What did Daniel do? चिंता नहीं की, प्रार्थना की। He didn't worry, he बोले, prayed. जितना तुम रोकोगे उतने मेरे दरवाजे खुलेंगे The more you stop, the more my doors will open. ना। उस जगह पे जियो जहाँ पे परमेश्वर तुम्हें चाहता है, And live in that place where God wants उस you. प्रार्थना के जीवन को जियो।
and live that life of prayer. ना वही जीवन है जो संबंधों को भी क्या निभाने में मदद करेगा, And that is the life which helps to continue in those relations. ना ज्यादा संबंधों को भी संभालने से रेट पहले परमेश्वर के साथ उस संबंध में जीना जरूरी है। So to look after relationships, it's more important to first have a proper relationship with God. ना परमेश्वर ने परिवार बनाया, परमेश्वर ने उसके साथ मिशंस भी दिया है। And God made the family, gave the family, but along with it, He gave missions also. जिम इलियट का उदाहरण बहुत अद्भुत है। जब मैं सोच रहा था आज सुबह में, This morning I was thinking about Jim Elliot's. ना जहाँ Jim पे Elliot. वो चार मिशनरीज जो ना एक्वाडोर में गए, जहाँ पे उनको मार दिया गया, And these four missionaries went to Ecuador and they were killed there. ना जो आदिवासी समाज था वहां पे उनका अंत नहीं हुआ, बल्कि वहां पे जीवन की शुरुआत हो गई। And that was not the end, but their life started from there. ना एक परिवार जो मिशंस के बारे में सोचता है, So a family which thinks about missions, ना वो परमेश्वर के कार्य में उसकी उपस्थिति में जीता है। he lives in God's work and His और presence. जिसने उस जिम इलियट को मारा था, उसी वो एक दिन वो पास्टर बना और उस जिम इलियट के बेटे को उसने बैप्टिज्म दिया। And the same person who killed Jim Elliot became a pastor and dedicated Jim Elliot's son. राइट, उसको वो बैप्टिस्मा दिया बड़ा होने के बाद। When he grew up, he gave him baptism. ना वो एक स्टोरी है, आप देखिएगा, बहुत अच्छा है ना। भाले बन गए शूल, राइट, So it's a very beautiful story where English में spear became flowers. स्पीयर, राइट, हाँ राइट, एंड ऑफ स्पीयर, एंड ऑफ Okay. स्पीयर, राइट End of spear. ना, राइट, भाले बन गए, हिंदी पता है, भाले बन गए शूल। So in Hindi it says that spears became flowers. जहाँ पे बहुत अद्भुत है And it is amazing. ना, जब हम प्रचार करते हैं When we preach, तब एक पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। we actually are moving a generation ना ahead. वहाँ पे जिम इलियट की वाइफ गई और वहाँ पे उन्होंने प्रचार किया बाद में, And there Jim Elliot's wife goes and she preaches क्योंकि उन्होंने प्रेम को देखा, विश्वास को देखा, उस अनुग्रह को देखा। because she saw love and she saw faith and she saw compassion. ना वो यीशु मसीह को देखते हैं। And she sees Jesus. ना तूफान आएगा, Storms will come. ना गिरेंगे कई बार, And many times we may fall. लेकिन उसमें से हमें सीखना है But we have to learn out of it ना, और आगे की ओर बढ़ना है। and continue to move क्या हो ahead. गया बाद में? What happened later on? वो नाव में आ गए They came in the boat और हवा थम गई and the wind stopped. ना, जहाँ पे बहुत अद्भुत तरीके से उसका राइट उस कहानी को बताया गया है। And in a very beautiful manner, this story has been told. ना चीजें कई बार परमेश्वर की ओर से नहीं है, Many a times things are not from God, तो वो हमेशा परेशानियों को पैदा करेंगे। that they will produce problems. ना यदि हम परमेश्वर के साथ सोच रहे हैं If we are thinking with God, तो परेशानियों का सामना करने में हमें सक्षम बनाएंगे। then it will empower us to face those problems. आमीन, Amen. आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you for giving us this time. तेरे इस जीवन के लिए हम धन्यवादित है, And we are so thankful for this life, O तेरे Lord. अनुग्रह के लिए हम धन्यवादित है, And we are thankful for this grace, O Lord. तेरे उस प्रेम के लिए हम धन्यवादित है, And for your love, O Lord, we are thankful, जो हमें सिखाता है which teaches us क्षमा करना, and teaches us to forgive, जो हमें सिखाता है which teaches us दया दिखाना, to show compassion, जो हमें सिखाता है which teaches us करुणाओं के साथ चलना, to walk with जो compassion, तेरी करुणाएं सदा बनी रहती है। your mercies which endure forever, O Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। We thank you, O Lord. यदि कोई यहाँ पर है, If there is someone here वो हमें सुन रहा है, who's listening to us, यदि कोई हमें सुन रहा है और विश्वास करना चाहता है, and if someone is listening to us and wants to believe, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ। I want to tell you just one thing. आप परेशानियों के बारे में, सारी चीजों के बारे में सोचने के बजाय Instead of thinking about worries and problems, आप यीशु मसीह के बारे में सोचो, start thinking about Jesus जो Christ, आपके जीवन का उद्धारकर्ता बनना चाहता है, who wants to become your जो savior, आपके जीवन को मार्गदर्शन देना who चाहता है, wants to guide your life, जो आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा को लेकर आना चाहता who है, wants to bring the Holy Spirit to your life, जो आपकी क्षमता नहीं है उस क्षमता से बाहर कार्य करना चाहता है, and who wants you to work in that capability, potential. वो यीशु मसीह
And that Jesus Christ, 2000 साल पहले हमारे आपके सबके पापों के लिए उस क्रूस पे बलिदान हुआ। 2000 years back, he came for all of us and died on the cross for us. वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। He died and he was buried and he rose again on the third day. वो जीवित परमेश्वर है, He is a living God वो आज भी जीवित है, and he is alive today वो also. आज स्वर्ग में है, And he is in heaven today. उसकी कब्र खाली है And his grave is empty. और ये उसकी गवाही है And this is his और testimony. वो वापस आने वाला है। And he is going to come back again. आप उस पे विश्वास करो Believe on him कि वो आपके जीवन को बदलेगा, that he will change your life. आपके जीवन को मदद करेगा He will help your life और परेशानियों से स्वतंत्रता में जीने में मदद करेगा, and he will help you to live free of worries जिस पे आप विश्वास करो। so that you may believe. वो नाम यीशु मसीह है And the name is Jesus Christ, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। which is above all names. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर Thank you, God, इस समय को देने के लिए। for giving us this time. सारी महिमा आपको देते हैं। We give you all glory. धन्यवाद करते हैं इस सरमन के लिए, And we thank you for this message, O Lord. आपके हाथों में सौंपते हैं We submit it into your hands. यीशु मसीह के नाम से। We pray in Jesus' name. आमेन, Amen. आमेन, थैंक Amen. यू, आमेन। Thank you. चेक या आइए अपने स्थान पे खड़े हैं। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातें की रहेंगी। है तू मेरा
चेक ओके सो ग्रेट ना। परमेश्वर का धन्यवाद कि अद्भुत चीज़ों से वो बात करता है। इवन हम जब यहाँ पे होते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है ना, परमेश्वर की उपस्थिति अद्भुत है। जब जिम मिलेट का एक कोट है जो मैं कह के मैं प्रार्थना करूँगा ना, ही इज़ नो फूल हु गिव्स व्हाट ही कैन नॉट कीप टू गेन व्हाट ही कैन नॉट लूज। वो मूर्ख नहीं है जो उसने दिया है, जो वो रख नहीं सकता ताकि वो पा सके उसे, जो वो खो नहीं सकता ना। उसे उसने पा लिया जो वो खो नहीं सकता था, उसे उसने दे दिया जो उसे रख नहीं सकता था, राइट। उसने अपने जीवन को दे दिया जो उसने क्या है पता ना, तुम अपने जीवन को खो दो तो उसे क्या करोगे, वापस पा लोगे, है ना। कितना अद्भुत है ये जीवन है। बाय द वे, एक परिवार जो मिशंस के बारे में सोचता है वो परमेश्वर की उस महिमा में एक क्या बोलता है ना, हिस्सेदार बन जाता है। और परमेश्वर आया इसलिए, हम सिर्फ यहाँ के नहीं है ना, पास्टर स्टीवेंस बोल रहे थे, हम यहाँ के नहीं है, फॉरनर नहीं है, राइट। फॉरनर आने वाले, राइट, लेकिन वो फॉरनर नहीं है, वो हम मसीह में हमारे भाई बहन है, राइट। और वो कहाँ पे, हम स्वर्ग के नागरिक है। हम यहाँ पे परदेसी है, हम स्वर्ग के नागरिक है। तो हम यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ पे हमारा जीवन सिर्फ उसकी महिमा के लिए है, सिर्फ उसके प्रचार के लिए है, सिर्फ उस प्रेम के लिए है, सिर्फ उस अनुग्रह के लिए है ना। कई बार कठिन होगा लेकिन अद्भुत है पवित्र आत्मा के साथ, अद्भुत है उसके प्रेम के साथ, अद्भुत है उस क्रूस के साथ जो उसने हमें दिया है ना। सो ओके, सो आमीन। सो प्रार्थना करते हैं। सो कैंप है ना, जो लोग आना चाहते हैं सो कृपया पैसे दे दीजिएगा ताकि वो अमाउंट वहाँ पे हम जमा कर सके। और अद्भुत है, 30 से ऊपर हो गए हैं लोग, है ना। मैं कम बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बताता। सो ओके, सो ग्रेट। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए। सारी स्तुति महिमा हम आपको सौंपते हैं प्रभु जी। आपने यहाँ पर एकत्रित किया प्रभु जी, हम सभी को हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे वो आए हुए है हर एक व्यक्ति को हम आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। तू चंगा करने वाला, तू सामर्थी परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। हम उसी दया की मांग करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में फाइनेंशियली परमेश्वर जो कोई गुजर रहा है उसके जीवन में आप प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि दिखाना, ताकि उस फाइनेंस में वो उभर सके और आपकी महिमा के लिए जी सके, वो रुकावटें दूर हो जाए परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन बीमारियों के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कठिन है, हमारी आंखों से कठिन लगता है, हमारी दृष्टि से, हमारे समझ से कठिन लगता है, लेकिन जब तेरी उपस्थिति होती है तुझसे सब कुछ संभव है परमेश्वर। हम तुझ पे विश्वास करते हैं और इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, खास करके शम्वेल अंकल के लिए, प्रकाश अंकल के लिए, तुसी आंटी के लिए परमेश्वर, इन लोगों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ये आपकी उपस्थिति में सौंपते हैं परमेश्वर, ये आप चंगाई देना परमेश्वर। आलोक सिंह के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और भी कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो आप जानते हैं परमेश्वर, इस कलीसिया के हर उस पर्सन के जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ और कठिनाइयों का समय गुजर रहा है परमेश्वर। उन्हें छुओ प्रभु जी, उनके उन हालातों को छुओ प्रभु जी, और वो हालात बदल दो परमेश्वर, तेरे प्रेम के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे सामर्थ के द्वारा परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक भाई बहन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। किसी ना किसी आशा से तेरे पास आए और उस आशा को तू जानता है, उस जीवन को तू जानता है, उस जीवन की कमजोरियों को तू जानता है। उस कमजोरियों को दूर कर तेरे सामर्थ से भर दे परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा से छू लेना परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, और हम इस वक्त आपके सम्मुख सौंपते हैं प्रभु जी हर एक को, और हमारे कलीसिया को फाइनेंशियली भी मजबूत करना परमेश्वर, आपकी अगुवाई में परमेश्वर सौंपते, बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ने में मदद करना, यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन। थैंक यू, आमेन। सो